सो वेलकम है दोस्तों आपका इस सेशन के अंदर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो जो नेटवर्किंग जो बिजनेस है इसका सबसे वन ऑफ दी बेस्ट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है बिकॉज इसके बिना आपका इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो आज जो हम बात करने वाले वो करेंगे इनविटेशन के ऊपर, ठीक है, कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, ठीक है, जिससे कि लोग हमें ज्वाइन करें और हमारा आगे से हमारा नेटवर्क बड़ा बने। और जैसे नेटवर्क बड़ा होगा तो हमारा ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ग्रोथ तो पॉसिबल ही है। तो आज वही हम बात करने वाले, ठीक है। तो आपने फोकस करना है जस्ट मेरी बातों पर, और मैं आज आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट भी देने वाला हूं, तो आपने उसको नोट डाउन भी करना है। बट पहला काम आप क्या करो, ध्यान से समझो, उसके बाद में सेकंड टाइम अपने डायरी पेन से इसको पूरे के नोट्स क्रिएट करने, ठीक है। पहले आपने समझने पर फोकस करना होगा, ओके। और मैं तो कहता हूं फोन को आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगाकर पूरी ट्रेनिंग लगाओ, ठीक है, जिससे कि आपको वन ऑफ दी बेस्ट अच्छी तरीके से समझ पाओ आप, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इनविटेशन के बारे में। इनविटेशन मतलब अपने बिजनेस के बारे में लोगों को इनवाइट करना। हिंदी अर्थ क्या होता है? आमंत्रण देना, राइट। तो वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, तो कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। जो हमें क्या करना है दोस्तों, इनको नोटिस करना, मतलब इन पॉइंट का हमें ध्यान रखना है इनविटेशन के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, डोंट बी प्रोफेशनल। हमको कभी भी जब हम इनवाइट करें तो हमको प्रोफेशनल नहीं बनना। हम क्या होते हैं दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग है पूरी नॉन जोन में इनविटेशन के ऊपर है कि जो अपने जानकार लोग होते हैं उनको कैसे इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, डोंट बी प्रोफेशनल नहीं बनना। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है दोस्तों, आज तक तो आप अपने दोस्तों से तू तड़ाके से बात करते आए थे ना, गाली दे देकर बात करते थे, पर जैसे ही बात इस बिजनेस की आ गई तो आप बोल रहे हो आप कैसे हो भाई, आपके घर पर सब बढ़िया हैं। नो, आज से पहले आपने आप वर्ड यूज नहीं किया। मतलब जस्ट इसका मतलब ये है आपको बी कैजुअल, मतलब जैसे आप पहले रहते थे वैसे ही अब सेम आपको रहना है, कोई भी चेंजेज आपने नहीं करना। क्लियर हुआ? तो जैसे पहले बात करते थे वैसे ही उसी भाषा में अब बात करना है हमको, ठीक है। पहले लोकल में गांव की जो भी भाषा थी आपकी बात करने की, उसी के अंदर हमको बात करना है। क्लियर हुआ जी? सेकंड पॉइंट है दोस्तों बी कैजुअल, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है डोंट इनवाइट ऑन टेक्स्ट मैसेज। आपको कभी भी टेक्स्ट मैसेज के ऊपर तो इनवाइट बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कई लोगों को देखा है कॉलिंग ना करने की बजाय उन्हें सिंपल जो लगता है वो मैसेज पर इनविटेशन करने लग जाते हैं, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसी से हम इस बिजनेस के अंदर बहुत पीछे रह जाते हैं दोस्तों। तो कभी भी आपको टेक्स्ट मैसेज पर इनविटेशन नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओनली इनविटेशन नॉट प्रेजेंटेशन कोड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या करते हैं दोस्तों, इनविटेशन के अंदर ही हम हमारे दोस्तों को बताने लग जाते हैं बिजनेस के बारे में। वो पूछे क्या काम, हम फॉरएवर बता देते हैं वहीं पे, ठीक है। मतलब जस्ट इनविटेशन 1 से 2 हाईएस्ट 3 मिनट होता है, 3 मिनट का हाईएस्ट इनविटेशन होता है। बट हम क्या करते हैं दोस्तों, लंबी बात करते हैं। लंबी बात करने से क्या होता है, हमारा इनविटेशन बिगड़ जाता है। मतलब हमने जस्ट इनवाइट ही करना है उसको। जैसे शादी के अंदर हम किसी को न्योता देने जाते हैं तो जस्ट इनवाइट ही तो करके आते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम वहां पे जाके सारा बता रहे हैं भाई जो दूल्हा बनेगा उसकी ड्रेस यहाँ से आ रही है, ये ड्रेस है, ये मिठाई है, ये हलवाई है, सारी चीजें थोड़ी ना बता रहे होते हैं। यदि पूछेगा भी तुम क्या बोलेंगे, भाई शादी में आके देख लेना, यस और नो। जस्ट हम न्योता देके वहां से आ जाते हैं। वैसे ही सेम हमको यहाँ पे करना है, ओनली फॉर इनवाइट करना। कैसे करना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ओके। नेक्स्ट, जब भी आप इनविटेशन करो दोस्तों तो आपने क्या करना है, ना तो लेटे लेटे करना है ना ही बैठे हुए करना है। आपने जब भी आप इनविटेशन करो तो आप चलते चलते इनविटेशन करना है आपको। कैसे इनविटेशन करना है दोस्तों, चलते चलते। चलते चलते का मतलब ये नहीं कि रोड पे दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, नो। आपकी छत वगैरह है वहां पर आप घूमते फिरते आपको इनविटेशन करना है, ओके। और कोई भी शोर नहीं होना चाहिए आपके बैकग्राउंड के अंदर। और मस्त इस चीज का भी ध्यान रखना है, ईयरफोन लगाकर भी इनवाइट नहीं करना। मैंने कई लोगों को देखा है ईयरफोन लगा रखे होते हो, ईयरफोन से आपकी सू सू ऐसे आवाज जारी होती है, फटी फटी आवाज जारी होती है। उससे सामने वाले का क्या इंप्रेशन जाएगा, उसका पहला ही मोटिव होगा भाई कब कॉल कट कर रहे हैं, राइट। तो मतलब आपकी क्लियर वॉइस जानी चाहिए। अगला दोस्तों हैव ए ज्वेली मूड, ठीक है। आपने खुशी के साथ में इनवाइट करना है, आपका मूड अच्छा होना चाहिए। उससे पहले आप हो सकता है आपको कोई गाना अच्छा लगता है उसको आप सुन सकते हो, उसके बाद में आप इनविटेशन कर सकते हो।
नेक्स्ट दोस्तों, डोंट बी स्ट्रेस्ड। आपने कभी भी स्ट्रेस के अंदर नहीं रहना, है ना। और जब यदि आपके अंदर स्ट्रेस है, मतलब तनाव है, गुस्सा है, दिमाग खराब है, तो उस टाइम पर आप इनवाइट ना करें, क्योंकि आपका इनविटेशन से ही आपका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है और पूरा बिजनेस इसी से बन सकता है। तो आप स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए, तनाव में। तो आप पहले शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज हरी अप। मतलब आपने क्या करना दोस्तों, अपने आप को बिजी शो करना है। जब तो मैंने बोला आपको 2 से 3 मिनट ही बात करना है, आपने लंबा बात नहीं करना। अगला, नेवर पुश योर प्रोस्पेक्ट्स। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो मना कर रहे हैं तो आप पीछे मत पड़ो यार। कई लोगों को देखा, भाई प्लीज मेरे लिए देख ले यार, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, देखने में क्या ही जा रहा है। नो दोस्तों, कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ना दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीका दोस्तों, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो ये है, डोंट यूज दीज वर्ड्स ऑन इनविटेशन। जब भी आप इनवाइट करो तो इन शब्दों को तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहला, कंपनी वर्ड नहीं बोलना, प्रोडक्ट नहीं बोलना, अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना, मीटिंग नहीं बोलना, सेमिनार, वेबिनार, ज्वाइनिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, ऐसे शब्दों को आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो सर क्या बोलेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगला, जब भी आप इनवाइट करो, मैंने बताया एक्साइटमेंट के अंदर इनविटेशन करना है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी वाले बात करते हैं, किस लेवल की एक्साइटमेंट होती है उनकी, क्या लहजा होता है। तो उसके लिए यदि आप चलते चलते बात करोगे, नॉर्मल खड़े खड़े चलते चलते, तो आपका बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा रहेगा और उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने लेटे लेटे या बिस्तर पे बैठे बैठे कभी इनवाइट नहीं करना, चलते चलते करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूज सिंपल। आपने सिंपल बातें करनी है, ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करनी। अब बात करते हैं दोस्तों इनविटेशन करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट इनविटेशन दोस्तों, जो आपने अपनी 3 स्टार लिस्ट के ऊपर करना है। सर ये 3 स्टार लिस्ट क्या होती है, तो मैंने इससे पहले कभी भी खत्म नहीं होने वाली इस तरीके की टेक्निक बताई है और लिस्ट मेकिंग की क्लास दी है, ठीक है। तो आप जाके सर्च कर सकते हैं या फिर आपको ऊपर आइकन के अंदर आप चेक करो, वहां पे आपको लिस्ट कैसे बनाए उसका लिंक दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके वहां आप जा सकते हैं, ठीक है। पहले वो वीडियो नहीं देखा तो वो देखें, उसके बाद में आप इनविटेशन वीडियो देखें। तो फर्स्ट इनविटेशन दोस्तों, 3 स्टार लिस्ट। मतलब जो हमारे 3 स्टार दोस्त होते हैं, जो हमारे ज्यादा जिगरी होते हैं, उनको कैसे इनवाइट करते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक है, उसका नाम है दोस्तों फोरम का टेक्निक। क्या नाम है दोस्तों टेक्निक का, फोरम की टेक्निक। फोरम टेक्निक से हमने क्या करना है दोस्तों, इनविटेशन करना है। तो फोरम की जो टेक्निक है उसके अंदर एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फैमिली। पहले आप उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछे, आप उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछे, सबसे पहला आपने काम करना है। सेकंड जो दोस्तों, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मीन्स मतलब धंधा पानी। अभी वो पढ़ाई करता है तो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछो, वो धंधा वगैरह कर रहा है तो उसके धंधे वगैरह के बारे में पूछो। आर का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट टाइम, मतलब फ्री टाइम के अंदर क्या करते हैं या रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, ये आर का फुल फॉर्म है। और दोस्तों एम फॉर मनी का मैसेज। आपने मनी का मैसेज कैसे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल। जैसे आपने क्या बोलना है, पहले आप उससे फैमिली के बारे में पूछोगे और घर पे सब बढ़िया, सारे लोग अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओ फॉर उसकी पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछोगे। आर फॉर यार तू रेस्ट टाइम में क्या करता हूँ, बोलो कुछ नहीं यार फ्री रहता हूँ। देन आपने क्या बोलना है, अब मनी का मैसेज कैसे देना है, यार मैंने तेरे कॉल इसलिए किया था, मेरे एक भैया है, उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक गवर्नमेंट एमएनसी में काम करते हैं, तो उनके वहां पे क्या कुछ वैकेंसी निकली है 3-4। तो उन्होंने मुझे बताया था कि तेरी नजर में कोई अच्छा पर्सन हो जो अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहे, तो तू मुझे बता देना। कि उन्होंने मुझे बताया था, ठीक है। और यार एक सीट तो मैंने मेरी बुक करा ली, अब 1-2 सीटें बची है, ठीक है। तो मैंने सोचा तू भी फ्री रहता है, ठीक है, तू भी देख ले, वो चीज है। तो अभी जस्ट क्या था, टोटल 4 सीट थी, उनमें से एक मैंने मेरी बुक करा ली, बाकी 2 सीट मेरे फ्रेंड्स की बुक करा दी, अभी 1 सीट बची है। तो मैंने सोचा मैं तेरे को बता दूं। तो अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि तू सीखना चाहता है नहीं सीखना चाहता, ठीक है। अगर तू जानना चाहे तो तू मेरे को बता सकता है, ठीक है, जिससे मैं तेरी भैया से बात करा दूंगा, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट सीखने लगा हूं, अभी मैंने तो क्लास लगाई है, बट उनको अच्छा खासा नॉलेज है, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, वो चीज है। अब वो आप जानना चाहेगा तो आपको बता देगा क्या काम है, कैसे होता है। ये जैसे सवाल करता आपने एक लाइन बोलना है, यार इतना मुझे नहीं आइडिया, बिकॉज मैं अभी नया नया हूं, मैं तेरी मेरे भैया से बात करवा दूंगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक। पर आपने क्या करना है,
कि सिंपल अपने सीनियर से पहले ही टाइम लेकर रखो, ताकि आप उसको 2-3 मिनट में रिटर्न कॉल करके आप उसको बता सको कि भैया जो है वो इस टाइम पर फ्री है, और आप अपने सीनियर से अपने फ्रेंड की बात करा सके। क्लियर हुआ? पहला इनविटेशन तो ये है जो अपने जिगरी दोस्तों को आपने करना है दोस्तों। सेकंड जो इनविटेशन है वो आपने करना है अपने 2 स्टार या फिर 1 स्टार लिस्ट पे ना, जिनसे 2-4 महीने पहले बात हुई है, फिर बहुत टाइम पहले बात हुई है, उनको आप कैसे कर सकते हो? सिंपल, आपने नॉर्मल कॉल लगाया, वही हाल चाल पूछा, उसके कैसा है क्या है सारी चीजें, आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछा, आपने उसकी स्टडी के बारे में पूछा। हाँ, उसके एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है जिसका आपने आंसर करना है। वो आपसे पूछेगा यार इतने दिनों बाद में कैसे याद कर लिया आज, तो आपने क्या बोलना है, यार एक्चुअली मैं क्या कि ऐसे नंबर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे तेरा नाम दिख गया इसलिए मैंने तेरे को कॉल किया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अब वो आपसे पूछेगा, आप भी पूछो से यार तू क्या कर रहा है आजकल, अब उसका भी एक सवाल आएगा यार तू क्या कर रहा है आजकल, तो आपने क्या आंसर देना है दोस्तों? सिंपल कि यार मैं जो अभी पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई के साथ साथ में अभी मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जहां से हम अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकते हैं और बढ़िया काम है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 सिचुएशन जनरेट होगी। पहली सिचुएशन, अगर वो जानना चाहे, यदि उसका इंटरेस्ट है, वो आपसे पूछ रहा है क्या काम है कैसे होता है, तो आपने सिंपल बताना यार यहाँ पे 3 से 4 प्रकार के वर्क होते हैं। कॉपी पेस्ट हुआ, ब्रांड प्रमोशन हुआ, रिक्रूटिंग हुआ, लीड मैनेजमेंट हुआ, इस टाइप के अलग अलग प्रकार के वर्क होते हैं और इनके अंदर कुछ ग्राफ और आंकड़े होते हैं। ठीक है, और जैसे आपको भी पता है यार लाइफ में कोई भी वर्क वेरी फर्स्ट टाइम करना है तो लर्न करना होगा, सीखना होगा, और सीखने के लिए यहाँ पे हमारी क्लासें होती है 5-7 दिन की, उनमें सारा काम सिखा दिया जाता है। डेली 1 से 1.5 घंटा क्लास लगानी होती है। ठीक है, अब वो बोले चल यार मेरा भी करा दे कुछ इस टाइप से, तो आप फिर वहां पे क्या कर सकते हो, सिंपल क्लास के बारे में उसको बता दो इतने बजे हमारी क्लास होती है, एक काम कर फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप कर, मैं वहां पर तेरे को क्लास का इन्फॉर्मेशन सारा देता हूँ। तो ये तो कंडीशन कब, जो उसने पूछा तू क्या करता है, और जब अपने काम के बारे में इंटरेस्ट ले रहा है तो ये आगे शेयर करना, यदि इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो कोई चक्कर नहीं, आप उसको आगे एक्सप्लेन ही मत करो। बट एक सेकंड कंडीशन बनेगी कि वो आपसे पूछेगा ही नहीं। कई बार मैंने कई लोगों को देखा वो आपसे पूछते ही नहीं कि तू क्या करता है। यदि वो नहीं पूछे कि तू क्या करता है आजकल, तो आपने क्या करना है, सीधा बोलना है कि यार मैंने तेरे को फोन इसलिए किया है कि मैंने अभी एक डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है जहां से हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं, और मुझे वहां पे 3-4 लोगों का जरूरत है। तो यार तेरी नजर में कोई अच्छा पर्सन हो जो अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए 10 से 15 हजार तक अर्निंग करना चाहे, ठीक है, तो यार तू मुझे बता देना। ठीक है, अब वही पूछे कि यार मुझे बता दे क्या काम है, तो आप उसको बता दो कि यार मुझे तो लगा तू क्या करेगा। ठीक है, और यदि वो नहीं करेगा तो बोलेगा कि चलो ठीक है मैं बता दूंगा यार, तो बढ़िया है ना, फिर आप 2 दिन बाद में उससे तुरंत पूछ सकते हैं। और जो अर्निंग है यहाँ पे उसको अर्निंग पोटेंशियल वर्ड जरूर यूज कर सकते हैं, यार इतना हम अर्निंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट आता है दोस्तों 1 स्टार लिस्ट पे इनविटेशन कैसे करें, जिनको हमने कभी इनवाइट ही नहीं किया, लाइफ में बात ही नहीं किया, फिर बहुत कम बात की है। तो सिंपल, आप पहले दिन उनको नॉर्मल कॉल करो, नॉर्मल बात करनी है आपने। ठीक है, वो पूछे कैसे याद कर लिया, तो वही सिंपल आंसर, यार फोन नंबर स्क्रॉल कर रहा था तेरा नंबर दिख गया तो मैंने तेरे को याद कर लिया। सिंपल बात करो, नॉर्मल बात करो, हालचाल पूछो, उसकी कंडीशन सिचुएशंस के बारे में पूछो, फैमिली में सब बढ़िया, पढ़ाई के बारे में जानो। नेक्स्ट दोस्तों फिर सिंपल क्या करना है आपने, इधर उधर की बातें करनी, बातों ही बातों में आपने क्या करना है कि यार पढ़ाई तो कर रहे हैं पर यार क्या पता कुछ होगा नहीं होगा यार, दिमाग के अंदर टेंशन सी होती है ना, घर वाले भी डांट रहे होते हैं यार कुछ तो होगा नहीं होगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यार घर वालों से ना पैसे मांगने में बड़ी शर्म आती है यार, तेरे को भी आती है क्या? वो भी क्या बोलेगा, आती है भाई यार, क्या करे यार। यार कोई तेरी नजर में ऐसा काम हो तो बताना जहां से अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुए और घर बैठे काम हो जाए, थोड़ा खर्चा निकल जाए, 2-5-7 हजार का आ जाए, बस कमरे काम हो जाए यार। तू भी देख यार, मैं भी देखता हूँ, मुझे मिलेगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, तुझे मिले तो तू मुझे बता देना। इस तरीके से आपने बात हो गया। अब आपने दोस्तों एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कॉल करना, जैसे कल आपने सुबह बात की है तो अब आप उसको आज नहीं कल मॉर्निंग में वापस कॉल लगा दो, और सिंपल एक्साइटमेंट के साथ में बोलना है आपने कि भाई यार तेरे को मिला क्या कोई काम। वो क्या बोलेगा, नहीं मिला यार। तो आपने क्या बोलना है, यार मुझे मिल गया यार, मेरा एक जानकार था, मेरे ही दोस्त थे, उन्होंने मुझे 1-1.5 साल पहले बताया था, बट मैं जो सोचा क्या पैसा आता है, फ्रॉड फ्रॉड काम होगा, बट यार मैंने अभी उनका बैंक स्टेटमेंट सारी चीजें देखी तो यार उनके तो अच्छे पैसे आ रहे हैं, 60-70 हजार अर्निंग है उनकी, तो यार बढ़िया काम है यार। ठीक है, वो पूछेगा क्या है क्या नहीं है,
कि यार वैसे उसने मना कर दिया काम बताने के लिए, सीटें नहीं है उसने बोला, बट मैंने रिक्वेस्ट करी है कि यार 2 सीट निकाल कैसे भी करके भाई, ठीक है। तो बोला चलो मैं बताता हूँ। तो वो आज शाम तक उसने मुझे ना रेस्पॉन्स कर देगा, ठीक है, और मैं ना तेरी बात करा दूंगा, दोनों भाई बात कर लेंगे और मिलके सीखेंगे, बढ़िया लगेगा तो दोनों मिलके करेंगे, नहीं तो अपन जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। क्या इस तरीके से इन्विटेशन कर लोगे भाई? 3 प्रकार बता दिए हम मैंने आपको अब तक। अब आपको जो मर्जी पड़े, जिसके ऊपर आपको लगता है मैं इसको ऐसे करूँ तो वैसे कर सकते हो आप। अब फाइनल एंड लास्ट दोस्तों, कई लोग होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, है ना, या पढ़ाई में एजुकेशन में बड़े हो, परिवार में एज में कैसे भी आपसे बड़े हो, ठीक है, जिनको आप सम्मान देते हो, या फिर आपके टीचर भी हो सकते हो। आपने उनको कैसे इनवाइट करना है? सिंपल नॉर्मल बात करनी है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इनमें थोड़ा ना कई बार कुछ जगह थोड़ा गलती हो रहा है, तो वहां पे आपने मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है, ठीक है। पहले आपने नॉर्मल बात करनी है, फिर आपने सिंपल रीजन बताना है कि सर मैंने एक्चुअली आपको इसलिए कॉल किया था कि मैं अभी एक ऑनलाइन वर्क के बारे में मेरा दोस्त मुझे सजेस्ट कर रहा था, जहां से हम खर्चा निकाल सकते हैं और एक बढ़िया करियर भी बना सकते हैं। बट मैंने देखा, मुझे अच्छा भी लगा, बट थोड़ा मुझे डर सा लग रहा है कि गलत तो नहीं है। बट सर मुझे पता है कि आपको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं आपसे सजेशन लेना चाहूंगा सर, कि आप एक बार मुझे बताएं कि मैं उस काम को करूँ या ना करूँ। तो सर आप क्या मेरे लिए 30 मिनट निकाल सकते हो? और उस काम को देखकर आपने मुझे बताना है। तो आपके सर जरूर बोलेंगे हाँ बता बता दूंगा मैं। तो आपने अपने सीनियर से बात करें और अपने सीनियर से आप अपने सर का भी प्लान करवा दे। क्लियर हुआ दोस्तों? ये 4 से 5 तरीके मैंने आपको इनविटेशन के बताए दोस्तों। इनका पहले आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपने लोगों को इनवाइट करना है। प्रैक्टिस करो, मैंने कैसे प्रैक्टिस किया है? स्टार्टिंग में दोस्तों मैं वीडियो बनाता था अपने फोन के अंदर, 10-10 वीडियो बनाता था और उनसे मैं इसका प्रैक्टिस करता था, ठीक है। अपने सीनियर्स को वीडियो भेजता था, एक एक इनवाइट, जितने भी दोस्तों के इनवाइट किया सबका रिकॉर्डिंग किया, अपने सीनियर को भेजा है। पहले इनविटेशन से आपने भी अपने सीनियर को सारी रिकॉर्डिंग्स भेजनी है, और पहले आप कम से कम 30 से 40 बार वीडियो बनाओ, फ्रंट वीडियो अपने सीनियर को भेजो, ठीक है, जिससे आपका झिझक निकल जाएगा और फिर आप अपने दोस्तों को इनविटेशन दो दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, और दोस्तों सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे भी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स में लेके आने वाला हूँ, जो आपको इस बिजनेस में फॉरएवर के अंदर ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ऑल दी बेस्ट।